हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड कंप्यूटर। और आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंटिंग कमांड बताने वाला हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट किस प्रकार से कर सकते हैं, और उसकी कंप्लीट मैं सेटिंग बताने वाला हूँ। पेज सेटअप में प्रिंट प्रीव्यू से लेकर के प्रिंट तक पेज सेटअप बताएंगे, प्रिंट प्रीव्यू बताएंगे आपको, और प्रिंट भी बताएंगे। और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं और हमें पता नहीं होता है, जैसे कोलेट्रल वगैरह हो गया है। इनके बारे में भी आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको प्रिंटिंग में इन फ्यूचर में कभी कोई समस्या ना हो। अब गाइस देखते हैं, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास सभी 3 पेज है और इनको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं कि क्या हमारा डॉक्यूमेंट सही प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ ऑफिस 10 में शो करा रहा हूँ, वर्ड भी इसमें वर्ड 10 है, तो यहाँ प्रिंट में कर रहा हूँ। तो इस टाइप से एक प्रीव्यू दिखा दिया है इसमें। तो पेज नंबर 1, 2, 3 है इसमें, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं तो सही आ रहा है। अब मैं इस पर आपको सेटिंग बताता हूँ, इसकी कंप्लीट सेटिंग। ये जो डॉक्यूमेंट पेज है, प्रिंट से पहले हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम स्टार्टिंग से टॉप से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 सभी पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर यह पेज सेटअप में भी जाने वाला हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट का होता है कि डायरेक्ट आपका जो भी प्रिंटर जुड़ा हुआ है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपका प्रिंट हो जाता है। उससे पहले यहाँ में प्रिंटर लिखा हुआ है, तो जैसे इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं आप, तो एक लिस्ट ड्रॉप होती है कि यदि एक से ज़्यादा प्रिंटर आपके सिस्टम के साथ ऐड हो रखे हैं, तो आपको चूज़ करना होगा कि प्रेजेंट टाइम में ये डॉक्यूमेंट जो है आपको किस प्रिंटर से प्रिंट करना। तो मेरे यहाँ एक ही प्रिंटर जुड़ा हुआ है जो कि एप्सन L3110 सीरीज़ का है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेट कर रखा है, तो ग्रीन मार्क में शो कर रखा है। यदि कोई और प्रिंटर होगा तो जिसके ऊपर ग्रीन मार्क होगा, ग्रीन मार्क का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट वही प्रिंटर प्रिंट करेगा। यदि आप कोई प्रिंटर चूज़ नहीं कर रहे हैं तो जिस पे ग्रीन मार्क होगा वो उसी से प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे आता है नंबर ऑफ कॉपीज़। जैसे आप डॉक्यूमेंट का पेज है, तो एक पेज के आपको कितनी कॉपी चाहिए, तो यहाँ कॉपी सेलेक्ट करें। जैसे मेरे पास 3 पेज है, ओके, तो तीनों पेज की मुझे 2-2 कॉपी चाहिए होंगी, तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा। ये स्पिनर है, ठीक है, आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। जितनी कॉपीज़ चाहिए होंगी एक पेज की, आप उतनी कॉपीज़ कर देंगे। ओके गाइस, फिर यहाँ आता है आपका प्रिंटर प्रॉपर्टीज़। ये बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। हम प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ जो मेन चीज़ है, यहाँ पे पेज वगैरह तो हम मार्जिन और यहाँ से ले लेंगे, बट यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना होता है, यहाँ देखो पेपर टाइप। ओके, ओरिएंटेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा, पेपर साइज़ भी यहाँ मिल जाएगा, बट यहाँ से जो होता है कि आपका जो पेपर का टाइप है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब नॉर्मल यहाँ लिखा है प्लेन पेपर। प्लेन पेपर का मतलब है जो हम नॉर्मली A4 साइज़ का पेपर यूज़ करते हैं, उसे प्लेन पेपर कहा जाता है। इसके अलावा यदि आप कोई सर्टिफिकेट प्रिंट कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम से कोई फ़ोटोग्राफ प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको ग्लॉसी पेपर की ज़रूरत होती है। ओके, तो ग्लॉसी पेपर जो कि मार्केट में बहुत ही चीप रेट में सस्ते मिल जाता है, और आप अपने सर्टिफिकेट हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, सब प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें से आपको ऑप्शन लेना होता है कि एप्सन का मैट पेपर चाहिए, ग्लॉसी, अल्ट्रा ग्लॉसी चाहिए, प्रीमियम ग्लॉसी। ये ग्लॉसी पेपर कोई सा भी हो, इसमें आप कोई भी ऑप्शन लेंगे तो उस टाइप की क्वालिटी की प्रिंटिंग होगी। ओके गाइस, और जब भी ये प्रिंट, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप ग्लॉसी पेपर प्रिंट परचेज़ करने जाते हैं तो अपने प्रिंटर का मॉडल नंबर ज़रूर बताइएगा शॉपकीपर, क्योंकि ये GSM के अकॉर्डिंग ख़रीदे जाते हैं। कहीं 130 GSM होता है, 150 GSM होता है। GSM क्या होता है कि मोटाई और पतला होता है पेपर, कि आपका प्रिंटर सपोज 130 GSM सपोर्ट कर रहा है, आप 150 GSM ले आए तो वो उसमें वर्क नहीं करेगा। तो गाइस, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ क्वालिटी लेते हैं, तो क्वालिटी आपको कैसी चाहिए, ड्राफ्ट में स्टैंडर्ड चाहिए, हाई चाहिए, यहाँ से ले लेंगे। फिर यह ऑप्शन आता है कि आपको कलर प्रिंट करना है या ब्लैक एंड वाइट करना है। तो ब्लैक एंड वाइट करना होगा तो यहाँ से आप ग्रे स्केल लेंगे, और कलर करना है तो कलर ही ले लेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ प्लेन पेपर है और ओके कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में यहाँ दिखा प्रिंट ऑल पेजेस। यदि मैं इस सेटिंग के साथ आगे जाता हूँ तो मेरे 3 पेज हैं, जो ये तीनों ही प्रिंट होंगे 1 बाय 1। पेज नंबर 1 होगा, 2 होगा, देन 3 होगा। अब इसमें और क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं हमें, देखिए यहाँ आ रहा है आपका प्रिंट करंट पेज। इसका मतलब होता है जो मेरा प्रीव्यू में यहाँ पर करंट पेज है वही पेज प्रिंट होगा। यहाँ से यदि मैं पेज नंबर 2 कर रहा हूँ और यहाँ से मैं करंट पेज ले रहा हूँ, तो सिर्फ पेज नंबर 2 ही प्रिंट होगा, इसे फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा। ये हो गया करंट पेज। फिर आता है प्रिंट कस्टम रेंज। प्रिंट कस्टम रेंज क्या होता है, जैसे आप क्लिक कीजिए इसमें, तो देखिए नीचे एक रेक्टेंगल आ गया है।
तो इसका मतलब है कि जैसे हमारे पास पेज 1 2 3 ही है, अब मुझे पेज नंबर 1 और 3 की ही नीड है, मुझे पेज नंबर 2 प्रिंट नहीं करना है। तो यहाँ आप 1,3 देंगे और प्रिंट कर देंगे तो 1 और 3 ही होगा। अब आप चाह रहे हो कि 1 3 की दो कॉपीज़ आए, तो यहाँ पे कॉपीज़ इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ अब पेज नंबर 1 की 2 कॉपी आएंगी, पेज नंबर 3 की भी 2 कॉपी आएंगी। इससे ज़्यादा पेज हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसे रैंडमली यहाँ फिल कर सकते हैं। ओके गाइस, फिर आता है कि प्रिंट वन साइडेड। ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हमें वन साइडेड करना है या बोथ साइडेड करना है। अब ध्यान रखिएगा, हमारे पास जैसे एप्सन का L3110 प्रिंटर है तो वन साइडेड किया हमने, और यदि मैनुअली बोथ साइड करते हैं तो बड़ा प्रिंटर चाहिए होगा जो ऑटोमेटिक करता है। बट इसमें क्या होगा, ये आपका वन साइड प्रिंट करेगा, फिर आपको टर्न करके दोबारा पेपर रखना होगा। पेपर रखेंगे तो फिर वो मैनुअली अपने आप ऑटोमेटिक दूसरी साइड भी कर देगा। ओके गाइस, ये हो गया आपका वन साइडेड और बोथ साइडेड। फिर आता है कॉलेटेड। ओके, कॉलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होती है, अक्सर हमें स्किप कर देते हैं, इसका पता नहीं होता है। कॉलेटेड क्या होता है, यहाँ देखिए कॉलेटेड में 1 2 3 आ रहा है और अनकॉलेटेड में 1 1 2 2 3 3 आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे मेरे पास टोटल 3 पेज है, अब मेरे पास मुझे इनके 5 सेट बनाने हैं, 5 सेट बनाने हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 कॉपीज़ कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, पेज नंबर 1 करेगा, फिर 2, फिर 3 इस टाइप से मर्ज कर देगा। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, जैसे कोलेटरल आपने ऑन कर दिया यहाँ से और 5 कॉपीज़, ये क्या करेगा, पेज नंबर 1 2 3 प्रिंट करेगा और फिर से 1 2 3 प्रिंट करेगा और अगेन 1 2 3 करेगा, मीन एक सेट बनाता जाएगा ये। ओके, और यदि हम अनकॉलेटेड कर देते हैं तो ये क्या करेगा, पेज 1 की 3 कॉपीज़ निकालेगा, फिर पेज 2 की 3 कॉपीज़ निकालेगा और फिर पेज 3 की 3 कॉपीज़ लगाए। फिर आपको सबको क्या करना होगा, फिर आपको एक पेज को पेज नंबर 1 2 3 1 2 ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कॉलेटेड में आपको एक पेज जो डॉक्यूमेंट प्रिंट किया है उसे ऑर्डर में नहीं लगाना पड़ता है और अनकॉलेटेड में आपको ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट आता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। यहाँ सेलेक्ट हो रखा है, तो ये ओरिएंटेशन होता है कि आपको किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट में करना है या लैंडस्केप में। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप से, ये पोर्ट्रेट है और यदि मैं इसे लैंडस्केप कर देता हूँ तो ये लैंडस्केप हो गया। मीन जैसे लिफाफा होता है, ठीक है, तो वो आपका लैंडस्केप में होता है और एक नॉर्मल पेज A4 है तो ये आपका पोर्ट्रेट हो गया। ओके गाइस, फिर आता है कि पेपर का साइज़। ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आपने प्रिंटर के अंदर जो पेज लगा रखा है यहाँ से भी आपको वही सेटिंग लेनी होती है। तो मैक्सिमम जो ज़्यादातर पेज यूज़ होता है वो A4 होता है, जो कि 8.27 उसकी विड्थ होती है और 11.69 उसकी हाइट होती है। तो यहाँ से जो भी आपको पेपर चाहिए होगा वो यहाँ से पेपर का साइज़ ले लेंगे और वही आपके अपने प्रिंटर में लगाना होगा। ओके, फिर आता है मार्जिन। मार्जिन गाइस, आप जानते होंगे कि डॉक्यूमेंट का जो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट एरिया जो ब्लैंक छोड़ा गया होता है वो उसका मार्जिन होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ देख रहे हैं जो सेटिंग हो रखी है, ये आप इसको इस टाइप से दे सकते हैं। ये 1 इंच है, 0.55 है। सपोज मैं ये करता हूँ कि चारों साइड से 0.5 आ जाए, तो आप देखेंगे ये 0.5 आ गया है सभी साइड से। इसको और चेंज करके देख लेते हैं, आपको 1 चाहिए तो ये 1 आ गया। और आप इसे अपने तरीके से कस्टम भी कर सकते हैं, कस्टमाइज। अब जैसे सपोज आपको टॉप से कम चाहिए और 0.5 से भी कम चाहिए, तो यहाँ से मैं रिड्यूस कर रहा हूँ और यहाँ 0.2 कर दिया मैंने, ओके कर दिया। तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट काफ़ी ऊपर चला गया है। तो इस टाइप से आप इसे कस्टम भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 1 पेज पर शीट। ये नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि एक पेज में आपको कितनी शीट चाहिए। तो यहाँ पर यदि 2 पेजेस पर शीट करता हूँ तो इस टाइप से हो जाएगा ये, ठीक है। आप 4 कर दीजिए तो ये इस टाइप से प्रिंट हो जाएंगे। अब गाइस, अब मैं यहाँ पे आपको पेज सेटअप में ले जा रहा हूँ। पेज सेटअप में आपको एक ऑप्शन बताना है जो कि होता है गुटर। अब ये गुटर क्या होता है, आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के मार्जिन्स वगैरह सीख गए, लेकिन गुटर क्या होता है। गुटर क्या होता है कि आप सपोज बुक बाइंडिंग के बारे में जानते होंगे, तो अक्सर क्या था कॉलेज के बच्चे कराते हैं कि बहुत सारे पेज प्रिंट किए फिर उसे स्पाइरल बाइंडिंग या पेस्टिंग बाइंडिंग करवा देते हैं, मीन उनको जोड़ के एक बुक बना देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो यहाँ का एरिया था, क्योंकि बाइंडिंग सिर्फ 2 टाइप से हो सकती है, या तो आपके डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड में होगी या फिर टॉप साइड में होगी। ओके, तो आप यहाँ से पोजीशन में देखिए, लेफ्ट ले लीजिए या टॉप ले लीजिए, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। फिर आपको मार्जिन के अलावा यहाँ यदि हम लेफ्ट साइड से करते हैं तो ये हो गया नॉर्मल मार्जिन।
तो आपको यहाँ पे बाइंडिंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ना होगा यहाँ से, ताकि वो अंदर पेस्टिंग हो जाए या स्पाइरल बाइंडिंग हो जाए तो वो हमारे जो टेक्स्ट हैं वो कटना हो। तो यहाँ से आप इंक्रीज़ करते हैं साइज़ कितना चाहिए आपको, सपोज 1 इंच चाहिए तो आप नीचे देखते हैं प्रीव्यू में, ये देखिए यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से आ गई है, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ देगा यहाँ से, देखिए, जिससे कि हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पेपर साइज़ आ गया है, ठीक है, आप इसमें पेपर ले सकते हैं। और ये आपके लेआउट्स है, लेआउट्स में हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ जाता है। और यहाँ एक चीज़ और मिलेगी आपको, देखिए, फिर मिलता है बुक फोल्ड। ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट कमांड हो जाता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बुकलेट फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं। ओके, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बुकलेट देखिए यहाँ पे नीचे 5 पेजेस हो गए, तो ये बुकलेट जैसे बुक होती है उस टाइप से ये पेजेस फोल्ड हो जाते हैं। ओके, तो आप बुकलेट में भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। आई होप गाइस आप प्रिंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि हमें डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिंट करना है, उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है। तो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके गाइस।